बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी कामयाब रहा। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां थीं अब वो बज़ाहिर ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफद ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात की और नून लीग के रवैये से नाला MQM पाकिस्तान ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर इत्तेफाक भी किया है। दोनों जमातों के दरमियान जो एक डेडलॉक जारी था, अब इस मुलाकात के बाद लगता है कि वो डेडलॉक खत्म हो गया है और जराए के मुताबिक MQM पाकिस्तान जो नाराज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, नाला है उनकी पॉलिसियों से, उनकी हिकमत अमली से, अब MQM पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का भी जो है वो इरादा बना लिया है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर कराची और सिंध की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी खासी तशवीशनाक है और आसिफ अली जरदारी साहब को इस हवाले से IG सिंध ने जो ब्रीफिंग दी उसमें बिलखसूस जो कच्चे का इलाका है उसका मसला भी जेर गौर रहा। बताया गया कि गुज़िश्ता 4 माह के अंदर 63 डाकू कच्चे के जो थे वो हलाक हुए। 400 के करीब डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। फिर 609 के करीब अफराद जिनको अगवा किया जाना था, जो हनी ट्रैप के जरिए जिनको ट्रैप किया गया, वो उनको अगवा होने से जो है वो बचाया गया और 103 मगवियों को बाजियाब भी करवाया गया। फिर कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। कराची में ओवरऑल क्राइम में गुज़िश्ता कुछ माह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये तमाम चीज़ें जरदारी साहब को भी बताई गई, ब्रीफ की गई और ये बड़े कंसर्न्स भी हैं कराची की पॉलिटिकल पार्टीज़ के और कराची के अवाम के भी। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं कराची से नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर बल्दियात हैं सिंध के। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो MQM पाकिस्तान के वफद की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से, क्या डिस्कशन हुई इस मुलाकात में और नाराज़गी की वजह क्या थी MQM पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, एमक्यूएम की नाराजगी या उसका तो वैसे ही आपके इल्म में है कि इलेक्शन में हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया गया था। हालांकि जब PDM की गवर्नमेंट थी या अलायंस की गवर्नमेंट थी तो उसमें सब लोग उसमें साथ थे, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट पूरी हुई, इलेक्शन का स्केड्यूल आया, उसके साथ ही वो एक PMLN वहां से आए उनके रहनुमा, और उन्होंने आके अलायंस बनाया था जिसमें MQM, GDA, JUIF और बहुत सारे लोग थे। तो अब ये नाराजगी तो उनकी थी, लेकिन आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह हैं और बड़ा दिल रखते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद उन्होंने पूरी कोशिश की कि सबको साथ लेके चले, और आज इसीलिए MQM ने आए और उनकी जो लीडरशिप थी जिसमें खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब सब थे, और उन्होंने से बात की। बल्कि मैं उस मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन जो दूसरी मीटिंग हुई जो लॉ एंड ऑर्डर पे थी, जो प्रिजाइड की प्रेसिडेंट साहब ने, जिसमें ये सब लोग थे जिनका आपने जिक्र किया, और उसमें फेडरल मिनिस्टर खालिद मकबूल साहब भी थे, जहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब, तो खालिद मकबूल साहब भी थे। और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जो जो मीटिंग के लिहाज से जो प्रेसिडेंट साहब के अहकामात थे, और जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि सिंध में जो ये सूरत हाल है, शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, कच्चे के इलाके हों, तो हर माह मैं एक मीटिंग खुद आके यहाँ पे करूंगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो लूंगा। तो जिस पे उन्होंने उनको वेलकम कहा, और उन्होंने कहा कि आपकी इस बात से हमारे हौसले बड़े बुलंद हुए हैं, और हम आपकी इस बात को सराहते हैं और हम आपके साथ हैं, और आप आएंगे तो इससे और बेहतरी आएगी, और आपकी ये बात जो है इसने हमें बहुत तकवीत दी है। तो एक पॉजिटिव बात है। और जो इस मीटिंग के हवाले से जाहिर है आपके पास तफसीलात आ गई होंगी, तो उसमें यही था कि शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो सूरत हाल है वो बेहतर हो, जीरो टॉलरेंस हो, जीरो क्राइम हो। और ख़ास तौर पर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने ड्रग्स के लिए कहा, और ख़ास जो बच्चों में एक जो अभी ये रिपोर्ट हो रहा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर जगहों पे हो रहा है, उस पे उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात की ज़रूरत है,
और दीगर इश्यूज के साथ साथ, जैसे उन्होंने कहा कि क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए, फिर ब्रीफिंग जो दी गई आईजी साहब की तरफ से, डीजी साहब की तरफ से, और हमारे होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, और फिर जो आईबी के यहाँ के चीफ हैं उन्होंने दी, और जाहिर है पूरा ब्रीफ सीएम साहब ने भी किया। तो उस तनाजुर में उन्होंने जो कहा कि इसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, वैसे तो कराची एक बड़ा शहर है, लेकिन आप लोग भी गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार है सिंध में। आप लोग क्यों वहां पर स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन को बेहतर नहीं कर पा रहे? स्ट्रीट क्राइम में आए रोज इजाफा हो रहा है कराची में। ठीक है, इसमें बड़ी रीजन मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू तो पाया जा सकता है। लेकिन कराची में हम देख रहे हैं बिलखसूस कि वहां पर ये सिचुएशन हर आते दिन मजीद बिगड़ती जा रही है। देखिए, 15 साल का आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर तो इस वक्त बहुत बेहतरी आई है। 15 साल और पिछले साल अगर आप निकाल लें तो फर्स्ट सिटी में था कराची। तो बहुत बेहतर उसकी नंबरिंग है पूरी दुनिया में। यहाँ तो जलाओ, घेराओ, बोरी बंद लाशें, बत्ता, इवन फैक्ट्री में आज अगर जो फर्स्ट मई है तो हम याद कर सकते हैं अपने उन शहीदों को, जिन मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था फैक्ट्री में। सानिया बल्दिया किसी से भूला नहीं है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते थे यहाँ पे, लेकिन अब तो बहुत कंट्रोल है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये कह रहा था कि ये हालिया जी। दिनों की भी जो लहर है, या जो क्राइम का जो रेशो है, ये जो महीना अभी इख्तिताम हुआ है जिसका, अप्रैल का, तो अगर सिर्फ पिछले 20 दिन की या 25 दिन की ले लें डेटा, तो इसमें नुमाया कमी आई है। ये नहीं हुआ कि बिल्कुल कोई क्राइम कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हो गया है। लेकिन अगर आप इससे 2 माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह पहले को देखें, और फिर इस 10-20 दिनों को देखें, जब से ये इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के खुसूसी अहकामात पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं या आईजी या पुलिस चीफ कराची जो हैं, इन्होंने जब से ये पूरा एक शुरू किया है सारा सिलसिला, तो उसमें कमी आई है। और फिर इसी तरह कच्चे की जी एरिया जिसको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है, हकीकत है वहां पे इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त वहां पे काफी हद तक बेहतरी है। और जो ये फिगर आपने भी कोट की, जो बताई गई कि 600 प्लस लोगों को हनी ट्रैप से बचाया गया, जो दूसरे सूबों से यहाँ पे आते थे खवातीन के झांसे में या सस्ती अशिया के झांसे में उनको बुलाया जाता था। वो जो वहां पे पिकेट्स हैं, उन्होंने उनसे जब पूछा कि भाई आप खैरियत कैसे आए हैं यहाँ पे, और जब उन्होंने बताया कि जी हम तो ये चीजें लेने आए हैं, तो फिर उनको बताया गया कि उनको बचाया गया है। फिर एक और बड़ी चीज जो है वो, किडनैपिंग क्यों होती है? किडनैपिंग होती है रैंसम के लिए। और रैंसम कहाँ से मिलता है? जहाँ पे बड़े लोग उठाए जाएं, जो पैसे वाले हों, जो बड़े जो अफोर्ड कर सकते हो। ये जो इस वक्त की किडनैपिंग है, जो इस वक्त वहां पे कुछ जो 15-18 लोग जो बताए गए दोनों डिविजन्स में मिला के, लाड़काना और सक्खर में, जो उस कच्चे में है, वो उसमें से मोस्टली 90% से ज्यादा वो लोग हैं जो ड्राइवर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मजदूर पेशा लोग हैं। तो ये इस पर भी अभी पाया जा रहा है। और जो एक नई टेक्नोलॉजी जिसकी बात की गई, जिसको थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन अब बड़े पैमाने पे उसको यूज किया जाएगा, जिसमें हमें पाक फौज की मुकम्मल तौर पे सपोर्ट, और खास तौर पर एयरफोर्स की, कि ये जो ड्रोन्स हैं, इसमें क्योंकि कच्चे में इशू ये होता है कि जब फोर्सेस जाती हैं तो वहां पे पानी है, दीगर चीजें हैं, वहां पे मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, तो वो तो अच्छी पनाह गाहों में होते हैं, वहां से वो फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मुकम्मल तौर पर ऐसी किया जाए तो वहां पे और आबादी भी है, उनका नुकसान होता है, खवातीन का, बच्चों का, बुजुर्गों का। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके तहत जब वो इस तरह का कोई इनकाउंटर हो रहा है, तो वो वहां से पता चल सकेगा कि कौन लोग जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, फायरिंग कर रहे हैं, या जो सिलसिला हो रहा है, तो वो अटैक सिर्फ उन पर होगा। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स को खरीद ले। तो इस हवाले से क्या इरादा है जरदारी साहब का, हुकूमत सिंध का, और कोई पेशरफ्त हुई है इस मामले पर? आज तो इस पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने देखा होगा कि स्टील मिल की जो निजकारी थी, उसमें से जो लिखा गया था, उसमें से उनको उसको निकाल दिया गया था।
अभी सिर्फ जो है, लेकिन हमें देखें निजकारी पे हमारे अपना पीपुल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो निजकारी में आए इदारे अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है तो फिर तो इसकी तरफ जाया जाए, लेकिन अगर वहां भी कोई वहां से रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमें असल जो हमारा मौकफ है पीपल्स पार्टी का वो मजदूर है, वो लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, कि अगर उनको बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाता है उनका, और अगर कोई ऐसा इदारा जो मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर उसकी निजकारी में वैसे कोई हार्म नहीं, अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन उसमें उनको जरूर मद्देनजर रखा जाए जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो मजदूरों के लिए भी जितने कवानीन और जितने ज्यादा उनको जो फेवर दी गई है, या जो उनके काम हुए हैं, मजदूर कार्ड की बात हो जाए, मिनिमम वेजेस की बात हो जाए, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की है। आपको याद होगा कि 2008 वाली जो गवर्नमेंट थी उसमें मजदूरों को शेयरिंग के लिए भी वो हुआ थी, कानून साजी हुई थी, जिसमें बहुत उसका फायदा हुआ, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया उसका। तो मजदूरों की बात पीपल्स पार्टी ही हमेशा करती है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।